कर्नाटक के रामनगर जिले में झील का पानी शहर में घुसने से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें हुई जलमग्न, स्कूल कॉलेजेस में की गई छुट्टी, लोगों के घरों में घुसा पानी। गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। केरल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 3 ग्रामीणों की हुई मौत, जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है मलबा। इडुक्की जिले के थोडुपुझा तालुका में राहत बचाव कार्य जारी। देहरादून में रिस्पना नदी उफान पर, भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे कई घरों पर बढ़ा खतरा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर। यूपी के बांदा में बाढ़ का कहर जारी है, केन और यमुना नदी उफान पर है, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, कई मकान हुए जलमग्न। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री बांटी। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में आई बाढ़, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, किसानों की फसल बर्बाद होने पर मदद का भरोसा। धाराशायी हुए ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम हुआ शुरू, आसपास के घरों में सफाई करने में जुटे लोग, मलबे को हटाने के लिए मौके पर ट्रक, बुलडोजर और जेसीबी की मशीनें लगाई गई। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं, लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कुछ घरों में धूल जरूर जमी हुई है, जबकि कुछ मकानों के शीशे टूटने की भी खबर है। जहां सुपरटेक ट्विन टावर का मलबा पड़ा है, उसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, मलबे के साथ लोग सेल्फी लेते दिखाई दिए। एटीएस विलेज सोसाइटी के बाउंड्री वॉल पर गिरे मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ, कल ट्विन टावर गिराए जाने पर गिरा था इमारतों का मलबा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, सुपरटेक ट्विन टावर के भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के पोखरण में पिनाका रॉकेट के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण हुआ, डीआरडीओ ने पिछले कुछ हफ्ते में बालासोर और पोखरण में पिनाका रॉकेट की सफल टेस्टिंग की। हरिद्वार में गणपति महोत्सव की तैयारियां हुई तेज, चुने गए 3 जगहों पर ही होगा मूर्ति विसर्जन, मूर्ति कारीगरों के कारोबार में इजाफा। भोपाल में मूर्तिकार ने साबूदाने और काली मिर्च से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति, गणपति विसर्जन को इको फ्रेंडली बनाने के लिए अनूठा प्रयोग, 40,000 रुपए है मूर्ति। शेयर बाजार में भूचाल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स 1300 अंकों की गिरावट के साथ खुले, निफ्टी में भी 350 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए सरकार गिराने की साजिश के आरोप, कहा महंगाई बढ़ाकर एमएलए खरीद रही है बीजेपी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा आपका एक एमएलए नहीं बिका, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हुआ फेल। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, आईटीओ चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज त्रिपुरा दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सूर्यमणिनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, त्रिपुरा के खुमुलवांग में आज रैली करेंगे। पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर बरसे गुलाम नबी आजाद, कहा घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया, कांग्रेस में चापलूसों का बोलबाला, गुलाम नबी आजाद ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का बयान, कहा हरियाणा में हर हाल में बनेगा तीसरा मोर्चा, खट्टर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उत्तराखंड में गरमाया भर्तियों में धांधली का मुद्दा, बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने उठाई, राज्य गठन के बाद हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री श्रीकांत महतो ने पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उगली आग, कहा पार्टी नेता लूट खा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सुशील मोदी पर पलटवार, कहा सरकार बनी तो उन्हें कुछ नहीं बनाया, इसीलिए उन्हें तकलीफ थी, अब केंद्र वालों को खुश करने के लिए रोज कुछ बोल रहे हैं।
झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस जारी। महागठबंधन की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, राज्यपाल लागू करें राष्ट्रपति शासन, हम हर फैसले के लिए तैयार। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। विधायक स्टीफन मरांडी ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, राहुल ही पार्टी को एकजुट कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एक और कांग्रेस के नेता ने पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन ने इस्तीफा दिया, कहा आजाद की नई पार्टी कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगी। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। दुमका में बेटी की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने अपनी गलती मानी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि चूक हुई है। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकल करके पास होने वाले 60 छात्रों का पता लगाया। आयोग से लीक हुआ था सचिवालय रक्षक भर्ती पेपर। एमपी के नरसिंहपुर में जिले में सागौन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। नदी में बहाकर लाई गई लाखों रुपए की लकड़ी जब्त की गई। यूपी के मुरादाबाद में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर विवाद। 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दूल्हेपुर गांव में 2 संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। आज वकीलों ने जम्मू में बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी वकीलों की मांग है कि जम्मू के अलग अलग इलाके में जो कोर्ट हैं उन्हें हाईकोर्ट के कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाए। दिल्ली में हिट एंड रन का मामला। गीता कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 बुजुर्गों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के बेतिया में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। मेले के दौरान हवा में हथियार लहराते हुए दिखे नेताजी। हाथी पर चढ़कर फायरिंग। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।